एग्जाम्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आ जाओ सभी साथी, एक बार ज्वाइन करो भाई। और भाई आज सैड न्यूज है भाई, और बहुत ही आज फिर एक बार गलत कर चुकी है एचएसएससी। प्यारे दोस्तों, बात करने वाले हैं 56-57 के, यानी कि दोबारा एग्जाम की कब तक संभावना है और कब होने वाला है। वैसे तो प्यारे दोस्तों इसका अंदाजा पहले आ चुका था। बाकी एक बात फिर कहते हैं कि 5 नंबर का ये जो मतलब विवाद है ना, ये चलता रहेगा और सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर टिप्पणी आती रहेगी। तो सभी का स्वागत है। और प्यारे दोस्तों 56-57 का दोबारा एग्जाम क्या अगस्त में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है? अपने पास कितने दिन है और कितने दिन का टारगेट हम लेके चल सकते हैं? एक बार ज्वाइन करो भाई, और सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों आज के केस को देखते हुए टीजीटी और ग्रुप डी का भी कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अगर पॉलिसी अप्लाई होती है, थोड़ी सी भी कॉन्ट्राडिक्टी होती है, तो पीछे वाली भर्तियों पे भी केस लगने के आसार प्यारे दोस्तों इंक्रीज हो चुके हैं। और 5 नंबर का केस आपको पता है डिसमिस हो चुका है, ये सभी को पता लग चुका है। और 20 ग्रुपों का एग्जाम दोबारा कंफर्म है भाई। पहले भी बोला था मैंने भाई, अगर 56-57 बच गया तो 20 ग्रुप बच जाएंगे, अदरवाइज बैम मत पालना दिमाग में कि 20 ग्रुप का यूके में बच जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज भी दोबारा फिर वही बात अप्लाई होती है। अगर 20 ग्रुप को बचाने की कोशिश की जाती है तो सोचो भी 56-57 पे भी संभावना हो सकती थी। बाकी अब कोई भी संभावना नहीं है। 20 ग्रुप भाई ये डूब चुके हैं। 20 ग्रुप वाले ने दोबारा पेपर देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सिकंजा मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा सिकंजा ग्रुप डी और टीजीटी के ऊपर आ चुका है भाई। सारा इंपैक्ट अब डी और टीजीटी का, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बाकी जो चीजें है ना, इनका भी कोई भरोसा नहीं रहा भाई। यानी कि हाई कोर्ट के लिए उनके साथ एक अच्छे तरीके से वर्डिक्ट ये करने के लिए बोला गया था, वही चीजें हमें फॉलो करनी है। तो एक बार फिर से इस बात को हम रखने जा रहे हैं। एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो सारा कुछ वॉइस वगैरह क्लियर है, आवाज आ रही है नहीं आ रही? एक बार देख लेता हूं मैं सभी साथियों के कमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी का स्वागत है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, खास 56 और 57 का एग्जाम कब तक होगा? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं दोबारा फॉर्म भी भरवाने पड़ेंगे। और ये देखो कम से कम है ना, एचएसएससी को मैंने पहले भी बोला था, तार लगे सारे अलग भाइया लगे भाई, 50 दिन का टारगेट है। 50 दिन में ये कुछ कर गए तो कर गए, नहीं भाई यार डूब जाएगा सारा सिस्टम, तहस नहस हो जाएगा। बाकी ये देखो दोबारा एग्जाम लगभग ये देखो आप, जुलाई में तो मुश्किल लग रहा है भाई। यानी कि 56 और 57 का एग्जाम जुलाई में बिल्कुल ही मुश्किल है। ये सोचो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भाई शेड्यूल भी जारी करना पड़ता है, फॉर्म भी भरवाने पड़ते हैं। लगभग अगर हम आइडिया लेके चले तो 15-15 दिन अगर लगेंगे ना, तो सोचो 1 महीना तो वैसे ही निकल जाएगा। तो आइडिया यही है भाई, जून जुलाई और अगस्त, यानी कि अगस्त के आपके फर्स्ट वीक में AUGUST, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम भाई होने की संभावना है। पक्का नहीं कह सकते भाई, कभी गाड़ी दो बाद में यार, पक्का पक्का कुछ नहीं होता भाई इस बात में। यन्नू है भाई, जो अजम्पशन है ना वो आपके सामने बिठाई जाती है। लगभग कह रहे हैं कि लगभग ये देखो आप अगस्त में कह रहे हैं। और सबसे एक बात और है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं एचएसएससी की ओर से। एचएसएससी की ओर से प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी, सोचो आप, मतलब एक चालबाजी खेलने वाली बात है ना, वो है मेरे भाई ईब कोई गारंटी नहीं रही भाई। मेरे भाई ईब गारंटी इस बात की नहीं रही कि या क्वालिफाई भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल एक केस वगैरह की सारी रांद कट जाएगी मेरे भाई, ये क्वालिफाई भी उसका है, ये सब ने मौका भी दे इसका, ही भी किसी प्रकार की इसमें कोई गारंटी नहीं। तने देखा है, तने देखते कौन है मेरे भाई? ठीक है हेलो पीके मैथ मेरे भाई, कोई बात नहीं, नहीं देखते तो नहीं देखते। मैं नो देखो लगभग हम चाहते थे, ये नहीं है कि दूसरों की तरह भाई हमें इसको काटना चाहते थे, हम रिजल्ट चाहते थे 57 और 57 का। बाकी भाई ये सारा कुछ ये सोचो सरकार की मनसा ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, तो इसमें भाई सरकार से बड़ा तो कोई है नहीं। और फिर भी इनकी मनसा इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, लगभग नाश कर दिया 56 और 57 वाले भाइयों का, सभी का बहुत अच्छे मार्क्स बने हुए थे। और भाई ये बहुत गलत हुआ है, हमने भी अटेम्प्ट किया था, सभी भाइयों ने अटेम्प्ट किया था, तो भाई बहुत ही नाइंसाफी हुई है। तो अब ये देखो सारे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, रही बात 5 नंबर की, 5 नंबर का ये सोचो, अब मैंने बोला था 5 नंबर का जो ये लफड़ा है ना,
ये लंबा चलता रहेगा। और साथ में एक चीज और ऐड हो सकती है मेरे भाई, एक चीज और ऐड हो सकती है, पिछली भर्तियों पे ऑब्जेक्शन उठेगा। जो 100 के मार्क्स लेके लगे हुए हैं, 10-10 नंबर लेके लगे हैं भाई, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठेगा। और 20 ग्रुप का एग्जाम कन्फर्म हो चुका है, नहीं बचेंगे भाई। आज भी दोबारा फिर यही बात आती है, अगर बच गए तो 56-57 की फिर संभावना हो जाएगी। जब बेसन तो वहां से कैंसिलेशन आ रखा हो तो मेरे भाई मुश्किल है 20 ग्रुप बचने, तो इनका ही एग्जाम ही होगा, ओनली 4 टाइम्स का ही एग्जाम होगा मेरे भाई। मनोज कुमार, ये बात आपकी सही है, बट अभी कोई मनु सोचो इस बात में क्लियरेंस नहीं दी गई है कि भाई 4 टाइम्स का एग्जाम होगा। लगभग दोबारा से सारा शेड्यूल भी बनाया जा सकता है। और प्लस इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, क्वालिफाई का भी अहम रोल हो सकता है, सभी ने मौका भी दिया जा सकता है। और सरकार की मंशा नू सोचो भर्ती पूरी करने की तो सोचो थी नहीं, यहां तक आ गए तो ये सोचो इनके दिमाग में कुछ और ही था। इन्होंने क्वालिफाई एक बार मना तो कर दिया कि कौन नहीं करते क्वालिफाई, बट इनके मन में नेगेटिविटी थी भाई, और बिल्कुल 56-57 वाले ऑफिसरों का इन्होंने नाश मार दिया भाई। बहुत दुख हुआ भाई इस बात का, इस बात को लेकर बहुत गलत किया है। पेपर बार बार नहीं बनते भाई, कितना ही पढ़ लो, ये मौका होता है, टाइम होता है पेपर बनने का, बार बार नंबर नहीं लिए जा सकते। किस्मत एक ही बार मतलब मौका देती है, बार बार नहीं देती। तो कुल मिला के बात है, आपके पास मेरे भाई अगस्त तक का टाइम है। और अगस्त तक का मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं कहता था 50 दिन तरद हो रहा है, ई मैनू को मेरे भाई तरद हो रहे 40 से मतलब 45 दिन का टारगेट है मेरे भाई। 40 से 45 दिन है, सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो और साथ में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी बैठा दो भाई। 4 टाइम्स का नहीं, एग्जाम सभी का हो सकता है, सभी का, ऑलमोस्ट मेरे भाई सभी का। और इसमें तो बहुत विवाद रहा है मेरे भाई, इसमें तो सीईटी पड़ी है ना, इसमें भी बहुत बड़ी लेवल पर खामियां है। ये देखो लगभग है ना, कुल मिलाकर बात यह है ना, ये सीईटी का सारा लफड़ा है नहीं, उलझ पुलझ हो गया भाई, उलझ पुलझ हो गया, समझ में आने वाली बात ही नहीं है। एक तरफ देखे तो सही है, एक तरफ देखे तो गलत है। कुल मिला के है ना, पढ़ने वाले बच्चों का बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। और भाई छोटा दिल करने की जरूरत नहीं किसी भाई को, कभी ये सोचो उदास हो जाओ, उदास नहीं भाई, आखिरी दम तक लड़ो और आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखो। लगभग आपका एग्जाम है ना, एक बार एग्जाम आपको मौका जरूर मिलेगा 56-57 का एग्जाम लेने का, बहुत अच्छे लेवल पे मेरे भाई एग्जाम लेंगे। और अब की बार सोचो, लगभग जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ना, लगभग देखो तो हमें 7-8 दिन में निपटा दिया ये मामला, मतलब डिसमिस कर दिया। वैसे ही मेरे भाई 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट दे देंगे भाई, रिजल्ट दे देंगे, पेपर भी ले लेंगे, आंसर की भी आ लगी, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा वो पेपर मेरे भाई। अब ये देखो पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे बनाया जाएगा। अच्छा नहीं सोचो तो हमें बहुत अच्छे लेवल पे पेपर का लेवल बनाओगे भाई, ये नहीं है कि मतलब अद्दू फद्दू पेपर बना दिया पहले जैसा भाई, उस हिसाब से ऐड कर दिया, बहुत अच्छा लेवल आएगा। और सब्जेक्ट तो हमें देख लियो भाई, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जो भी है उसमें, उस हिसाब से मेरे भाई आपके सामने चीजें हो जाएंगी। एक बार कमेंट देख लेता हूँ सारे भाइयों के, क्या क्या कमेंट कर रखे भाइयों ने, और यहाँ पे सभी को 4 टाइम्स। और दूसरी बात और, एक बात और सुन लो मेरे भाई, अब ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी की भाई वर्डिक्ट वहां से क्लैरिफाई करने के बाद ग्रुप डी एलटीजीटी, इतना ना तो इनका रिजल्ट आओगा, और इनके ऊपर भी मेरे भाई तलवार लटक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं है भाई, ये मामला भी बहुत ज्यादा वीक होता हुआ दिख रहा है ग्रुप डी और टीजीटी का, री एडवर्टीज का, और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। क्या पता भाई इसके ऊपर भी बहुत बड़ा लेवल पर अड़चन आ जाए, जिस तरीके से मेरे भाई 20 ग्रुप के ऊपर आ रखी है, क्वालिफाई नहीं होगा क्या सर्दी होगा। विवेक वर्मा ये बात कह चुका हूं भाई मेरे भाई, मैं भाई रमन कह रहे हैं, विवेक वर्मा कह रहे हैं, ईब नू देखो भाई गवर्नमेंट का साफ साफ तारे दौरे मेरे भाई, गवर्नमेंट का साफ साफ नजरिया आ चुका है, ईब हो कुछ भी सकता है, क्या पता मेरे भाई 56-57 के साथ साथ ये नू देखो तो हमें सब ने मौका दिया जा सकता है मेरे भाई, क्वालिफाई का मौका भी दिया जा सकता है। मैं तो भाई इस बात में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं तो गारंटी लेता नहीं, कौन ही हुआ है क्या पता भाई, रुझान सरकार का अब कुछ और तरीके से दिख रहा है, क्वालिफाई हो सकता है, हो सकता है, इसमें कोई बुरा ना मानिए भाई, कभी सोचा यार तू तो इनके गला लाग लिया मेरे भाई, लगभग सरकार की मंशा नू देखो तो हमें सारी चीजों से हट चुकी है। पहले तो हम क्या करते भाई, ना पूरी करेंगे पूरी करेंगे, अच्छे भाई ने तो मतलब मठ मार का कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया मेरे भाई।
भाई। और बाकी मैं तो यही मानता हूं मेरे भाई, ये भी केस लगेंगे अगर ये 4 टाइम्स का मैटर करते हैं ना, फिर भी मेरे भाई ये भर्ती पूरी नहीं होगी। पूरी होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो मेरे को गाली दे लियो इस बात के ऊपर सारे भाई। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, अगर अपने अपने विचार होते हैं, अगर ये क्वालिफाई कर दिया जाता है तो सोचो आप, लगभग मौका देके सभी बच्चे खुश भी हो जाएंगे, जिसको जितना स्कोर करना है कर लेगा। अरे कम से कम यह भर्ती पूरी तो हो जाएगी। ये भर्ती पूरी नहीं हो रही भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1.5-2 साल हो गए यार। नू सोचो इसी के ऊपर मतलब बच्चे ऐड हो रखे हैं, बिल्कुल सोचो नाश मार रखा है मेरे भाई। मनीष मतारिया कह रहे हैं मेरे भाई, राम राम भाई, बट कोई भी क्वालिफाई की बात नहीं करता, हाउ इज पॉसिबल। मेरे भाई ये बात है गवर्नमेंट के ऊपर। मनीष मतारिया स्वागत है मेरे भाई, ये बात गवर्नमेंट के ऊपर है भाई। ये बात गवर्नमेंट के ऊपर इस वजह से है क्योंकि इन्होंने ये देखो लगभग केस वहां से डिसमिस हो रखा है और हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में यानी कि ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया था मेरे भाई कि लगभग आप पॉलिसी को अच्छे तरीके से मैनेज करो, या तोड़ो मरोड़ो या न्यू रूल बनाओ, इसमें मतलब संशोधन आप कर सकते हो पॉलिसी में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है भाई, पॉलिसी में सोचो तो हमें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, मौका मिल सकता है भाई। मैं तो ये कहता हूं मेरे भाई, और क्या पता इनका रुझान देख के अगर न्यू देखो मेरे भाई, लगभग या तो 40 दिन में या तो 45 दिन में ये पूरे हो जाते हैं, एग्जाम ले लेते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो मेरे भाई फिर सारी भर्ती डूबगी, फिर के क्वालिफाई कुछ भी लो तो रखो नहीं भाई, सारी भर्ती तहस नहस हो जाएंगी और इसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब ये क्वालिफाई मैं इस वजह से कहता हूं मेरे भाई कि सरकार की मंशा है ना, अब क्वालिफाई की तरफ जा चुकी है। पहले तो मना करते थे या बड़े बड़े ऑफिशियल कहते थे कौन नहीं होता क्वालिफाई, हम यही लेंगे वही लेंगे। अभी इन्होंने पता लग गया भाई पॉलिसी में बहुत बड़े लेवल पे मेरे भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो लगभग तो कहना यही है मेरे भाई, मौका मिल सकता है भाई। भाई 50-50% चांस है मौका मिलने के, सभी ने मौका दिया जा सकता है, पॉलिसी तोड़ी मरोड़ी जा सकती है और तब जाके ये भर्ती पूरी भी हो जाएगी, इसकी रांद कटेगी मेरे भाई। 2 साल हो गए यार इसी के पीछे, एक ही तरफ से क्वालिफाई को नहीं होता हो जाएगा। अरे पेपर कंप्लीट होना चाहिए भाई, कैसे भी हो एक तरफ हो जाए चीजें, मतलब वही बात है, एक डिप्रेशन वाली चीज कर रखी है बच्चों के साथ, वही बात हो रखी है भाई। तो कुल मिला के मेरे भाई यही बात है, एचपीएससी 4 टाइम्स का एग्जाम लेकर रिजल्ट भी निकाल चुकी है, तो एचएससी 4 टाइम्स का एग्जाम क्यों नहीं ले सकती मेरे भाई। पता है क्या है आपने बताऊं, एचएसएससी और प्लस एचपीएससी मेरे भाई इनका मैटर है अलग, थोड़ा सा इनका मैटर अलग है। और ये एचएसएससी है ना, कभी भी मेरे भाई दूसरे बोर्ड को फॉलो नहीं करती, इनकी तो अपनी ये रामायण चलती है, पता नहीं कौन सी यार, ये एचएसएससी को ही फॉलो नहीं करते, रेलवेज में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस तरीके को ही फॉलो नहीं करते। ये तो भाई नॉर्मलाइजेशन करने के लिए भी मेरे भाई बंगलोर से, इनके बंगलोरों से मतलब साइंटिस्ट आते हैं और मतलब पता नहीं यार कैसा मतलब बोल रहे यार, कमाल हो रखा है भाई सभी के साथ, मतलब नाइंसाफी कर रखी है बच्चों के साथ। सुशांत राव भाई एग्जाम कब तक हो जाएंगे मेरे भाई, 56-57 का एग्जाम कह रहे हैं, लगभग देखो अगस्त का फर्स्ट वीक में कह रहे हैं मेरे भाई, अगस्त तक हो जाएगा, यानी कि 45 डेज में कह रहे हैं। अगर लेंगे तो ले लेंगे भाई, नहीं लेंगे तो भाई वही बात है, मतलब बुरे वाली बात है। मैं तो कहता हूं दे दादे सबने मौका मेरे यार, बहुत दिन हो गए यार, कमाल कर रखा है ना, तो एग्जाम ले ले और अड़चन लगा रखी है। अब एक बात और सुनने में आ रही है मेरे भाई, एक बात और सुनने में आ रही है, एक बार और अपील डाली जाएगी, हाई कोर्ट में अपील डालेंगे एक बार और, प्लस 5 नंबर के लिए, और प्लस आपके सामने मेरे भाई जो चीजें एलपी है इनके लिए एक बार और फाइट करने की कह रहे हैं भाई। हम एक बार और देखेंगे इसको, मतलब एक बार और रिव्यू करवाएंगे। ये सारा टाइम पास करू है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी करने वाले थे लेकिन वहां से जल्दी निपट गया, अदरवाइज इनकी सलाह तो यही थी। ये भाग रहे हैं, ये 56-57 के लिए नहीं गए भाई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 56-57 के लिए नहीं गए, ये गए हैं ग्रुप डी और टीजीटी के लिए, यानी कि जो पिटीशन वाला मैटर था ना इसमें मेरे भाई, उसके रिगार्डिंग गए हैं। बाकी इनको 56-57 से कोई लेना देना नहीं है भाई। इन्होंने तो वही बात है यार, आज दुख बहुत है इस बात का, मतलब सोच रहे थे रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे तरीके से, और बड़े बड़े अधिकारी भी इनके ये बोलते थे एचएसएससी के मेरे भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये बोलते थे कि रिजल्ट आएगा, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा, वही बात हम आपको डिलीवर करते थे। मतलब यार कमाल हो रखा है भाई। भाई एग्जाम तो हो जाएंगे मेरे भाई, एग्जाम लगभग आप वेट करो 45 डेज है। और साथ में ये टीजीटी का रिजल्ट की बात बताता हूं आपको मेरे भाई, टीजीटी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, टीजीटी का रिजल्ट सोचो लगभग आइडिया तो यही है
विधानसभा तक खींचेंगे मेरे भाई, विधानसभा तक खींचेंगे, टीजीटी का रिजल्ट नहीं होंगे। अरे इसमें भी नुकसान हो गया मेरे भाई, टीजीटी में भी केस लगन जुगर हो जाएंगे यार। ये देखो, इन डीवी करवा लिया, डीवी करवा लिया, और ये सोचो अब डीवी करवाने के बाद अब बात आ गई 5 नंबर की, 5 नंबर दे नहीं रखे मेरे भाई। अब ये सोचो, इसमें टीजीटी वाला का लॉस भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, दोनों चीज है भाई। भाई हिम्मत सिंह को मना कर रहे हैं कि कोई अपील नहीं करेंगे। अब मेरे भाई सुशांत रहो, बाकी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, कह रहे हैं एक बार कोशिश करके देखेंगे अपील करने की। हिम्मत सिंह यानी कि चेयरमैन तो ये कह रहे हैं, चेयरमैन तो ये भी कहते थे भाई, मतलब ये निपटारा हो जाएगा वहां से, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई ये तो लग ही रहा था पहले ही, मतलब सिस्टम बिल्कुल हैंग है, हैंग होना, वहां जाके कुछ भी नहीं होना मेरे भाई। और क्या कह रहा है मेरे भाई, चेयरमैन तो कह रहे हैं कि आज रिजल्ट दे देंगे ग्रुप डी का। मुश्किल है मेरे भाई वजीर, मुश्किल है, नहीं आएगा मेरे भाई। रिजल्ट कैसे आ जाएगा, एक बात देखो आप, जो हाई कोर्ट है ना मेरे भाई, हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, उसके साथ यानी कि साझा करने के बाद मेरे भाई, उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद तभी तो रिजल्ट आएगा यार। कैसे आ जाएगा, री एडवर्टीजमेंट की बोला गया है, वहां से कैसे आ जाएगा मेरे भाई। कहां से आई है ये खबर उड़ उड़ के मेरे भाई, वजीर कह रहे हैं, बाकी मेरे भाई वही कह रहे हूं, तो मैं पहले नहीं बोली, मैंने यह बात आज बोली है। कह रहे हैं कि दोबारा रिव्यू करने की करेंगे, मतलब हाई कोर्ट में। भाई करते हुए न वही बात है, एग्जाम तो लेना नहीं, मतलब सिस्टम की वो कर रखी है भाई, बिल्कुल बर्बाद करने वाले हालात कर रखे मेरे भाई। अरे टीजीटी यहाँ पे ग्रुप डी भी गया, और डी वालों का तो अब ये देखो, डी वालों का जो ज्वाइनिंग कर रखी है ना ग्रुप डी वाले ने, मेरे भाई सबसे बड़ी बात ये आ रही है मेरे भाई, ग्रुप डी का जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उन्हें भी डर लगने लग गया भाई, कि मतलब 20 ग्रुप जैसा हाल हो जाए। और भाई हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है। वैसे तो पिछली भर्तियां में देख लियो मेरे भाई, अब ये देखो तो नहीं पता होगा, पीछे कलर की भर्ती हुई थी मेरे भाई, और साथ में जितनी हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई है, और साथ में जितनी भी भर्ती हुई है मेरे भाई, किसी में 20 नंबर लेकर लाग रहे हैं, कोई बालक 10 नंबर लेकर लाग रहे हैं, पहले 20 मिला कर दे, फिर 15 मिलने लागे, फिर 10 मिलने लागे, ई5 कर दिए थे, 2.5 कर दिए थे, ऐसे ऐसे नंबर तो इन्हें खत्म करने चाहता सस्सी ने। बाकी यार ये मतलब बहुत गलत किया, बहुत लंबी भर्ती थी, 2014 से भर्ती चलती आ रही है, और लगाए क्या है, एक ग्रुप डी में लगाया है मेरे भाई, पूरा हरियाणा ग्रुप डी डी कर रखा है, मतलब 6 लेवल की पोस्ट थी, 4 लेवल की थी, मतलब वही बात है भाई, इन जो अच्छे मार्क्स से दोबारा दोबारा एग्जाम थोड़ी होता है, एक ही बार एग्जाम दिया जाता है। इन्होंने रिजल्ट निकालना था भाई, चाहिए 5 नंबर उड़ा के निकाल देते, इन्होंने आज भी ये बात नहीं बोली। 5 नंबर है मेरे भाई, 5 नंबर है, 5 नंबर कट हो गए, फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई 56-57 का बचा ले, 5 नंबर रख लो भाई, चलो एक साइड रख दो। फिर भी इन्होंने कोई रास्ता नहीं सोचा इसको निकालने का मेरे भाई। देखते हैं बाकी सारे भाई, मतलब अगर अगस्त तक वेट करो भाई, अगस्त तक, ना जून में होगा पेपर, ना जुलाई में होगा, लगभग 15-15 दिन लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने में, साइट ओपन करने में। भाई इन 5 नंबर इसी तीसी कर दी सब वैकेंसीज। हाँ मेरे भाई सुशांत रहो, 5 नंबर भाई ले बैठे जमा जाबक, ये नहीं देवर ना शुरू में मेरे भाई, जब इन्हें पॉलिसी बनाई थी, और ये भाई केस करने वाले थे, जब पॉलिसी बनाई पेपर होया 56-57 का, यार तभी पेपर नहीं होने देना था यो, और अब यहां तक आ गए, एग्जाम हो लिया, आंसर की आ ली, और फिर भी वही बात सामने आ रही है मेरे भाई। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलता हूं कल बीच बीच में, हौसला देने के लिए भाई 2 दिन में 3 दिन में मिलते रहेंगे, और भाई तैयारी पे जुटा हुआ मैं भी, आप भी बिल्कुल स्टडी करते रहो सारे भाई। एग्जाम एक बार आपको देखने को जरूर मिलेगा 56 और 57 का, चाहे वो किसी तरह मिले, एग्जाम होना लाजमी है, पक्का एक बार एग्जाम लेंगे। और एक और खबर आपको बता दूं मेरे भाई, एचएसएससी ये भी प्लान कर रही है मां में नया सीटी और ले लेवा, यानी कि विधानसभा का नया लॉलीपॉप आपको देखने को मिलेगा, विधानसभा में एक न्यू सीटी का और आपको जाड़ दे दिया जाएगा, एक मिठी गोली दे दी जाएगी, नया सीटी ले लिया, पुराने वाले ना तो तार दी पार भाई, ये भी यो सीटी और लेंगे मेरे भाई। देखते हैं क्या करते हैं। पहले दोस्तों मिलता हूं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय चाचो, और सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई। और दूसरी बात दोस्तों, अपना चैनल टेलीग्राम चैनल ये है, वहां पे जो भी आपको पूछना है, कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पूछ सकते हो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ भाई। और लगता है पूरा रुझान ये क्वालिफाई भी कर सकते हैं भाई, बार बार कहता हूं मैं, रुझान इनका चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय चाचो, धन्यवाद।